दोस्तों, आपने अब तक खबर तो सुन ही ली होगी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ के बारे में, जिन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन में अपना शासन चलाया और फाइनली 2022 में 96 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने भी क्वीन के बारे में बताते हुए कहा कि वह चट्टान है जिस पर आज नया ब्रिटेन खड़ा है और ब्रिटेन को जरूरत पर हमेशा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ उन्होंने प्रोवाइड की है। आइए थोड़ा और डिटेल में सब आपको समझाते हैं। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रिटिश राजघराने के अकॉर्डिंग उनका महारानी बनना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो महारानी भी बनी और 70 साल तक उन्होंने ब्रिटेन पर राज भी किया। और हाल ही में आपने सुना होगा लंदन ब्रिज डाउन कोड के बारे में भी, उसे भी समझेंगे। और इंडिया विजिट्स के बारे में जो उन्होंने की उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और उनकी डेथ को लेकर वर्ल्ड लीडर्स की क्या रिएक्शन है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का देश, दुनिया और खेलों से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ कौन थी और क्या था उनका इतिहास। तो दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ का जन्म मेफेयर लंदन में 21 अप्रैल 1926 को हुआ। वैसे तो उनका रानी बनना तय नहीं था, लेकिन उनके पिता के बड़े भाई यानी एडवर्ड एट को शाही घराने से अमेरिकन विधवा औरत से शादी करने के चलते बाहर कर दिया गया था और फिर राजा बने एलिजाबेथ के पिता यानी किंग जॉर्ज सिक्स। और उनके 1952 में डेथ के बाद उनकी बेटी ने 1953 में 27 की उम्र में राज संभाला। क्योंकि उनके कोई बेटा तो था नहीं, तो दो बेटियां थी, जिसमें से भी एलिजाबेथ बड़ी बेटी थी। एलिजाबेथ की शादी प्रिंस फिलिप से हुई थी, जो कि ग्रीस के प्रिंस थे, और ये हुआ 20 नवंबर 1947 को। और प्रिंस फिलिप की मृत्यु आपको पता होगा पिछले साल ही हुई थी कोरोना के चलते 2021 में। तो दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं कि उनके बाद ब्रिटेन की राजगद्दी कौन संभालेगा और ये कैसे डिसाइड होगा। तो उनके बाद राज संभालेंगे उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स थ्री, और ये बिल्कुल वैसे ही तय होता है जैसे पिता की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ रानी बनी और अब उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स यानी वो अब किंग चार्ल्स थ्री कहलाएंगे। और इसके बाद उनके बेटे प्रिंस विलियम वो किंग बनेंगे और उनके बाद उनके बेटे प्रिंस जॉर्ज का राजा बनने का नंबर आएगा। बिल्कुल वंशवाद की तर्ज पर ही, जो भी पहला या बड़ा बेटा या बेटी होगी वही राजगद्दी को संभालेगा। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा उनकी इंडिया के विजिट्स के बारे में। क्वीन 3 बार इंडिया आई, पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1983 में जिस साल भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और तीसरी बार 1997 में। 21 जनवरी 1961 में क्वीन पहली बार इंडिया आई थी और उन्हें लेने एयरपोर्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और पीएम जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। 1961 में उन्होंने भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। इसके बाद वे काशी पहुंची थी और उन्होंने काशी के नरेश विभूति नारायण सिंह के साथ मुलाकात करी थी। 1961 में ही वो 6 हफ्ते के लिए भारत दौरे पे आई थी और इस दौरान ही उन्होंने ताजमहल का दीदार भी किया था। 1961 में ही वे अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ जयपुर भी पहुंची थी और उन्होंने जयपुर के महाराजा महारानी के साथ भी मुलाकात करी थी। और इस दौरान उन्होंने एक टाइगर का शिकार भी किया था, जिस पर बाद में काफ़ी विवाद हुआ था। पीएम नेहरू ने इस पर नाराज़गी भी जताई थी। इसके बाद 7 नवंबर 1983 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे तब वे भारत आई थी। और आखिरी बार भारत की आज़ादी के पूरे 50 साल होने पर 1997 में वो आखिरी बार भारत आई थी। 14 अक्टूबर 1997 में वो गोल्डन टेम्पल भी गई, फिर वहाँ से सीधे जलियांवाला बाग पहुँची थी। क्वीन ने वहाँ पे उन भारतीयों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था, और क्वीन वहाँ पर जूते उतार कर पहुँची थी। उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। राजकुमारी एलिजाबेथ ने अपने जन्मदिन यानी 21 अप्रैल 1947 को ही अपना पहला स्पीच दी थी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में रेडियो पर। और स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं अपना पूरा जीवन समाज और परिवार की सेवा के लिए समर्पित करती हूँ और हम सब एक परिवार का ही हिस्सा हैं। इसके बाद 1951 में उन्होंने पहली बार अमेरिका का दौरा किया था और पूरे जीवन काल में वो 90 देशों की यात्रा उन्होंने की और उन्होंने भारत, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ संबंध को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वे जनता से रिश्ता बनाना तो बखूबी जानती ही थी और इसी के चलते हर साल क्रिसमस के दिन वो अपनी स्पीच देती थी। ये ब्रिटिश हॉलीडे ट्रेडिशन था। 1957 में क्वीन एलिजाबेथ ने पहली बार टीवी के माध्यम से लोगों को संबोधित किया था। और फिर 1986 में एलिजाबेथ ने चीन का दौरा किया था। ये पहली बार था जब कोई ब्रिटेन की महारानी चीन गई हो। इस यात्रा को ब्रिटेन के राजकीय प्रयास के रूप में देखा गया था। और इसके बाद फिर जुलाई 1996 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जब 4 दिवस की यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे थे तो उन्होंने क्वीन से भी मुलाकात करी थी और उन्होंने उन्हें बर्मिंघम पैलेस में इन्वाइट किया था।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि विश्व भर के बड़े लीडर्स ने इस घटना को लेकर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी जितनी बार भी क्वीन से मुलाकात हुई है वो बहुत यादगार रही है। 2015 में और 2018 में वो मिले हैं क्वीन से, और वो बहुत ही काइंड थी, दयालु थी और हमेशा अच्छे से उनका स्वागत किया उन्होंने। और मोदी ने एक घटना का जिक्र करते हुए ये बताया कि उन्होंने वहाँ पे उनको एक रुमाल दिखाया था, और जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बताया कि ये महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी पर दिया था। तो ऐसा सब कुछ लिखा है नरेंद्र मोदी ने। और पुतिन ने ये लिखा है कि महारानी कई दशकों तक रानी बनी रही और उन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं, उनसे जुड़ी रही हैं, और उन्होंने काफ़ी अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान भी प्राप्त किया है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं आपसे शाही परिवार के सदस्यों और ग्रेट ब्रिटेन के सभी लोगों को सच्ची सहानुभूति और समर्थन देने के लिए कहता हूँ। और बात करें अगर जो बिडेन की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि क्वीन ने यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वहीं फ्रांस के मैक्रोन की बात करूं तो उन्होंने ये लिखा है कि 70 से भी अधिक सालों तक ब्रिटिश राष्ट्र की निरंतरता और एकता की मूर्त के रूप में उन्होंने दिया है नेशन को अपने, और फ्रांस एक अच्छा मित्र और दयालु के रूप में उनको याद रखता है, जिन्होंने अपने देश को अपना 100% कमिटमेंट समर्पित किया है। तो अब एक आखिरी बात जान लेते हैं दोस्तों कि लंदन ब्रिज डाउन का क्या मतलब है। तो लंदन ब्रिज डाउन का मतलब है कि क्वीन इज नो मोर। कंट्री के फ्लैग को थोड़ा नीचे झुका दिया जाता है क्वीन के ऑनर में, और फर्स्ट न्यूज दी जाती है पीएम को ब्रिटेन के। उसके बाद जो 15 कंट्रीज जिनकी क्वीन हेड ऑफ स्टेट थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा जैसे बड़े देश इसमें शामिल हैं, और उसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जिनमें कभी पहले ब्रिटिश राज रहा था, उनको एक खबर मिलती है। और सारे न्यूज चैनल्स को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि जब भी वो अपने चैनल पर ये न्यूज दिखाएंगे हेडलाइंस को, तो उनको ब्लैक कलर में उसको हेडलाइंस को शो करना होगा, और रिपोर्टर्स ने एक ब्लैक सूट पहना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को साकार बनाएं। जय हिंद।